ओम शांति। भारत देश भिन्न भिन्न रीति रिवाज और रस्म परंपराओं का देश है। उसमें एक बहुत सुंदर परंपरा पितृ पक्ष पूर्वज के लिए श्राद्ध की परंपरा है और श्राद्ध माना ही श्रद्धांजलि अपने पूर्वजों के प्रति, जिनकी शिक्षाएं प्रेरणाएं उनके दिए के संस्कार के सिवाय आज हमारा वजूद अपूर्ण होता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी महान पूज्य आत्माओं प्रति मान सम्मान श्रद्धा सुमन और तर्पण अर्पण पूजा पाठ उनके पसंद का भोजन श्राद्ध भावना से निमित्त भाव दान करते, ताकि वो आज जहाँ भी हैं, जिनके भी बीच उनका जन्म हुआ है, हमारे मन की श्रद्धा पूरा भाव उन तक पहुँचे, वो तृप्त हो, उनके आशीर्वाद बरे सदैव हाथ हमारे सर पर रहे। ऐसी विभिन्न विधि विधियां करते हैं। इन सभी विधियों रस्मों के बारे में हम गहराई से नहीं जानते कि ये सब क्यों करते हैं। बहुत सारे इनके बारे में कथाएं और कहानियां बनाई हुई है। तो आज आइए हम उनके स्पिरिचुअल राज को जानेंगे। अगर हम ये सारी विधियां समझ के साथ करेंगे तो हमें खुशी भी होगी और बहुत लाभ भी मिलेगा। शास्त्रों में इसके लिए एक सुंदर कथा है, आत्मदेव और धुंधकारी की, जिसका रहस्य भी बड़ा गहरा है। सारी कथाएं और कहानियां हमारे उद्धार और कल्याण के लिए तो बनाई गई है। जिंदगी हर कहानी में एक नई सीख देती है। जो समझ जाए उसके इशारे उसकी तो किस्मत चमक जाए। कथा में कहा जाता है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, खूब सदाचारी धर्मनिष्ठ दानी, भगवान की पूजा पाठ करते, कर्म कांड में बिल्कुल ही निपुण, काफी गुण थे उसमें, सारे सुख थे उसके पास, सिवाय एक के उनकी कोई संतान नहीं। जैसे आत्म जी का नाम और स्वभाव सरल था, उसका बिल्कुल ही विपरीत उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और वैसा भी स्वभाव था। जितने गुण पति में उतने अवगुण पत्नी में। नाम है धुंधली तो काम ही सारे धुंधलेपन का, इसलिए नाम भी अपने बच्चों का सोच समझ कर रखना चाहिए। पहले जमाने वाले हमारे बुजुर्ग थे ना, वो इतने समझदार होते थे, उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखे थे, जैसे सीता, लक्ष्मी, नारायण, श्यामलाल, घनश्याम लाल, मोहन। सारे देवी देवताओं के नाम सोचते थे कि शायद उनके नाम पुकारते पुकारते हमारा भी कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। उनके बाद तो जमाना आया, बच्चों को ये नाम पसंद नहीं आए और उसने नाम रखने लगे रामदास, लक्ष्मण दास। यहाँ तक तो ठीक, फिर जमाना बदला और नाम अलग रखे गए। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, नाम रखते हैं चिंटू, मिंटू, टॉनी, मॉनी, और जब बुलाते हैं तो एक डॉगी बाहर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। इसलिए जैसे नाम वैसे ही गुण आ जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था छज्जूमा। जब उसने शादी की तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे ये नाम पसंद नहीं है, तुम बाहर जाओ और जिससे भी मिलो, जो भी नाम आपको पसंद आए वो रख लेना। वो बाहर गया तो देखा एक बुजुर्ग माता अन्न कूट रही थी, तो उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, लक्ष्मी। मुझसे कुछ अच्छा नहीं लगा, थोड़ा आगे गया तो देखा एक भिक्षुक भिक्षा मांग। उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, दौलत राम। इसको ये नाम भी नहीं जचा। थोड़ा आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी, जब अर्थी देखी, कहा, इनका नाम क्या था? ये कहा, अमरचंद। उदास होकर घर आया, पत्नी को कहा, लक्ष्मी कूटे अन्न, दौलत राम मांगे भीख, अमरचंद चल बसा, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। तो देखा, आज तो जिसका नाम है शांति ना, उसके विपरीत उसके लक्षण, पड़ोस में अशांति फैलाने में नंबर 1, हंसमुख, जो कभी हंसता ही नहीं। धुंधली तो बड़ी कलह कलेश प्रिय थी, झूठ बोलना तो उसकी नस नस में था। एक नंबर की लड़ाकू, तो जब तक वो 2-3 घर में झगड़ा नहीं करवाती तब तक भोजन नहीं करती और लोग पढ़ता। ये नहीं दुनियादारी, दुनिया की परपंच में तो उसका मन ऐसे लगता था कि सारी पड़ोस औरतों को इकट्ठा कर सारी दुनिया की परपंची करती रहे। अब देखो, दोनों पति पत्नी के स्वभाव संस्कार में कितना फर्क। अक्सर ऐसे ही होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते। विवाह के समय तो कुंडली मिलाते सारे 36 गुण मिलते हैं, पर फिर धीरे धीरे असली रंग बाहर आने लगता है। पहले साल तो चंद्रमुखी, बड़ी मिलनसार, शीतल, कंप्लीट, पूर्णमासी का चंद्रमा। फिर दूसरे साल सूर्य थोड़ा थोड़ा तेज सुबह, और आखिर तो ज्वालामुखी, अचानक कब फट जाए मालूम ही नहीं पड़ता। परमात्मा हर चीज सोच समझ कर बनाते हैं। इंसान के पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान और सांस लेने के लिए नाक में भी 2 छेद बनाए हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक भी न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया है कि हम एक दूसरे के बिना ऐसे हैं जैसे ईंटों से मकान तो बन सकता है पर घर नहीं। अगर दोनों का स्वभाव मिलनसार हो, समान हो, तो फिर समझता ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, घर ही आपका स्वर्ग बन जाएगा। पत्नी
पत्नी के जिस रिश्ते में एक दूसरे का मान है, सम्मान है, एक दूसरे की फिक्र तारीफ है, विश्वास है, एक दूसरे का जिक्र है, पति पत्नियों का, वो रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत। ये रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है, इसे अटूट बनाना दोनों के हाथ में होता है, जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास और त्याग के साथ साथ समर्पण भाव भी हो। एक दूसरे की कमियां निकालने के जगह समझने की कोशिश ज्यादा हो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक का साथी होता है। आत्मदेव पर तो बड़ी कृपा थी, धन संप्रदाय बहुत, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आत्मदेव धुंधली से भी परेशान नहीं था, वो तो खुश था और भगवान को कहता था कि अच्छा है ऐसी दी है, तभी तो आपके स्मरण में मन लगाव रहता है, नहीं तो अच्छी होती तो उसके पीछे ही लगा रहता। पर उसके जीवन में एक दुख था, संतान नहीं। वो उस संतान को हर रूप से पाने के अनेक प्रयत्न किया कर, पर फिर भी संतान नहीं हुई। सोचा एक गाय को ही घर में ले आता हूँ, उसका जो बछड़ा बछड़ी होगी उसको ही संतान मानकर पाल लूंगा। पर उसका ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता को भी कोई संतान नहीं हुई। इतना नहीं, अगर ब्राह्मण अपने घर आंगन में भी जब कोई तुलसी पौधा लगाता था, वो भी 10 दिन में सूख जाता। ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। अंत में विचार आया, शायद मैं ही मनुष्य हूँ, और मन में बड़ी गिल्टी महसूस करने लगा। देखो यहाँ एक नेगेटिव विचार आया नहीं। कहावत है ना कि एक नेगेटिव विचार अनेक विचारों को बुलावा इनवाइट करता है। गलत सोच और गलत नजरिया इंसान को गुमराह कर देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विचारों की संभाल करनी चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज है, लेकिन गलत नजरिए का कोई इलाज नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बच्चा है, उसे पेपर देने जाना है और उसके मन में विचार आता है कि अगर पेपर अच्छा नहीं गया, बस यहाँ से ही उसके विचारों की लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। अगर पेपर अच्छा नहीं गया, मैं पास नहीं होगा तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली तो फिर डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, परिवार नहीं बनेगा, फिर समाज क्या कहेगा। देखो कहाँ पेपर देने जाना था और वो कहाँ शादी बच्चे तक पहुँच जाता है। जब भी इन सभी बातों की संभावना भी ना के बराबर थी। ब्राह्मण को भी एक नेगेटिव विचार आया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जिसे भी घर में लाता हूँ उसे भी संतान नहीं होती, हमारी भी कोई संतान होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा श्राद्ध कौन करेगा। ऐसी सोचकर वो बड़ा दुखी हो गया और परेशान होकर उसने सोचा इससे तो जीवन त्याग देना ही अच्छा है। तो वो अपना जीवन त्यागने के लिए नदी की तरफ चला। तभी एक महात्मा ने आत्मदेव को देखा और उससे पूछा, क्या कर रहे हो, मनुष्य जन्म इतना उत्तम है, उसे ऐसे ही त्याग दोगे। तो उसने अपनी व्यथा बताई कि मुझे कोई संतान नहीं है और उस कारण से ही मैं बहुत दुखी हूँ। संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है, मेरा कल्याण कौन करेगा। तभी महात्मा ने उसे समझा कर कहा, जाओ देख कर आओ संसार में क्या जिसके भी संतान है, क्या उस सबका कल्याण हो गया, वो सुखी है। अगर संतान संस्कारी नहीं हुई, बुरी आदतों वाले आ गई तो फिर क्या होगा, वो तो जीवन भर तुझे रुलाएगा। महात्मा ने उसे फिर से समझाया, बड़े सुखी हो, वरना अगर बच्चा होगा उसमें मोह बढ़ेगा और उसी जंजाल में और उसमें फंसोगे तो आवागमन से भी मुक्त नहीं हो पाओ। ये परपंच को छोड़ो, अब भगवान का भजन करो। यहाँ तो हर एक को कल्याण खुद का खुद ही करना पड़ता, दूसरा नहीं कर सकता। काबिलियत तो इंसान में इतनी कि जन्नत भी झुका दे। एक बार पहचान ले अपनी काबिलियत को तो पूरी कुदरत को भी हिला। एक बच्चा सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना जल्दी जल्दी तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर पढ़ाई करूंगा तब खुश होऊंगा, फिर शादी करूंगा खुश होऊंगा। बस यही नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, ये चक्र चलता ही रहता है। इंसान सुख और खुशी ढूंढता ही रहता है, फिर सुख संसार में कभी नहीं मिलता। संसार में हर एक को लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी दूसरा है, ये तो सिर्फ भ्रम ही है। हर एक दुखी, फर्क इतना है कि दुख अपना दिखता है और दूसरा छुपा कर बैठा है। सभी अंदर में रो रहे हैं। कौन सदा सुखी है, कभी तन का, कभी धन का, कभी मन का, तो कभी रिश्तों का। झूठे चेहरे, बातों में बनावट, सबके चेहरे में मिलावट, बेईमानी की अच्छी सजावट। दुखी सब हैं पर होठों पर बनावटी मुस्कान। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी। तुलसीदास कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखियारी, हरि नाम से है सुखियारी। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने में बदलाव नहीं ला रहे हैं इस संसार में, तो जानवर और इंसान के जीवन में क्या फर्क। मनुष्य जब जन्म लेता है ना तो उसके पास सांस होती है, पर
कोई नाम नहीं हो, और जब अंत समय होता है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं हो। इसी सांसें और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, बस प्रभु नाम से जी, तभी मनुष्य जीवन का कल्याण। महात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तुम अब संन्यास ले लो, लेकिन दुख में ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आ रही है। हर कोई समझता है कि बस महात्माओं को कुछ बताओ तो ये तो वेदांतों का ज्ञान का पिटारा ही शुरू कर देते हैं। उस संतान पाने की जरूरत था। महात्मा ने कहा, मैं आपके मस्तक की रेखाएं पढ़ सकता हूँ और उसमें आपको 7 जन्मों तक भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। ब्राह्मण तो बेहोश होने लगा और महात्मा के चरणों पर गिरकर पकड़ कर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे ये पता है कि अगर आप कोई कृपा हो जाए तो आप विधाता के लेख और भाग्य को भी बदलने में समर्थ। कसा को रोक देती है दुआएं रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खिस्मत फकीरों की। निगाहें मिलाते आलम में बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। भगवान की कोई ऐसी कृपा हो, कोई ऐसी संत महात्माएं अगर मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है। बस आप तो हमें संतान की प्राप्ति हो ऐसा कुछ कीजिए। महात्मा समझ गया अब ये जिद पर है, नहीं समझेगा, खुद उससे ठोकर खाएगा तब अकल ठिकाने आएगी। महात्मा को दया आ गई और इसकी बात सुनी तो महात्मा ने अपने तप से बल से, एक फल था उसमें अपनी तपस्या बल भरकर कहा कि ये फल आपकी पत्नी को खिला देना, और अपनी पत्नी को कहना कि 1 साल तक सुबह रोज उठे, भगवान की पूजा पाठ आराधना करे, सत्य पर रहे, प्रभु स्मरण करे, धर्म का पालन करे, नम्रता से व्यवहार करे, उदार चित रहे, मधुर भाषी रहे, सभी बातों का ध्यान रखना, तभी आने वाली आपकी संतान आपका नाम रोशन करे। क्योंकि गर्भ दौरान ही माँ इन सभी बातों का अगर ध्यान रखती है तो बच्चे पर अच्छे संस्कार, आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से, फिर आपको ऐसी संतान होगी जो आपके सारे कुल का कल्याण, ये सारा माँ बाप पर आधारित है। आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न हो गया और वो फल लेकर जल्दी जल्दी कर गया, अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कहा। पर उसकी जो पत्नी थी ना वो बहुत ही बॉडी कॉन्शियस, उसे लगा न जाने ये कहाँ से लाया है, किस महात्मा के चक्कर में पड़ गया है, उसमें क्या है। और उसने सोचा अगर मैं ये फल खाऊंगी प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा, मेरा शेप बिगड़ जाएगा, मेरा शरीर विकृत हो जाएगा। इस तरह के उसको विचार आए। उस समय उसकी बहन वहां, तो उसने सोचा ये फल मैं अपने बहन को देती हूँ, और वो फल वो अपनी बहन को देती है और कहती है तुम इसे खा लो। फिर उससे सौदा करती है, कहती है देखो तुम दुखी हो, तुम्हारे तो इतने ढेर संतान है पर आपके पास उनको खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे ये आने वाला बच्चा दे देना और मैं तुम्हें खूब दान दूंगी। दोनों बहनों की सहमत से उन्होंने वो फल जाकर उस गाय को खिला दिया। अब हम इस कहानी को, कथा को दूसरे पार्ट में बताएंगे, आप करना उसका इंतजार। ओम शांति शांति।